जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद क्या है, क्या ये विवाद जंग का रूप ले लेगा, इजराइल का अस्तित्व और इतिहास क्या है, क्या रहेगी इजराइल की भूमिका। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवासी के। क्या हाल है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत पुराना है। ये दोनों देश मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये देखिए ये अरब कंट्रीज है, इसके आसपास ही आता है ये फिलिस्तीन और इजराइल। और इन दोनों की राजधानी जेरूसलम है और यही मुख्य कारण है विवाद का कि जेरूसलम। अगर हम इजराइल के इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी तक इजराइल पर कभी मिस्र का आधिपत्य था तो कभी तुर्कों का आधिपत्य था। 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात करें तो इजराइल पर तुर्कों का अधिकार था, जो कि ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उस वक्त ओटोमन साम्राज्य दक्षिणी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा तुर्कों का साम्राज्य था, जिसे हम ओटोमन साम्राज्य कहते थे। लेकिन 1917 में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही ब्रिटिश सेना ने इस ओटोमन साम्राज्य को खदेड़ दिया और इस इजराइल पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। ब्रिटिश सेना का अधिकार हो जाने के बाद 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बालफोर ने घोषणा की कि इजराइल को यहूदियों का एक धर्मदेश बनाना चाहते हैं, जो कि संसार के किसी भी हिस्से में बैठे यहूदी यहाँ आकर अपना निवास कर सकते हैं। बालफोर की इस घोषणा के बाद संसार के जगह जगह से यहूदी आकर यहाँ इजराइल में बसने लगे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में और 1945 तक चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी और अरब समुदाय और यहूदियों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, और जिससे ब्रिटिश राज पर वो दबाव बनाने लगे और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने के साथ ही यह मामला यूएनओ में चला गया। यूएनओ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन को 29 नवंबर 1947 को मान्यता दे दी और 2 राज्यों के रूप में 2 राष्ट्रों का निर्माण किया गया, जिसमें अरब समुदाय द्वारा समर्थित फिलिस्तीन और यहूदी समुदाय द्वारा समर्थित इजराइल देश को मान्यता दी गई। यूएनओ की इस व्यवस्था को यहूदियों ने तुरंत मान्यता दे दी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों ने बहुत अत्याचार सहे और यहूदियों के लिए ये सुनहरा मौका था कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में इजराइल देश मिल गया। 14 मई 1948 यानी कि आज के दिन 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने एक स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र के रूप में घोषणा की। आज के दिन यानी कि 14 मई उनके लिए स्वतंत्रता दिवस है। इजराइल में स्वतंत्रता दिवस 14 मई को ही मनाया जाता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जो कि कभी अरब मुस्लिम फिलिस्तीन राष्ट्र हुआ करता था, जो कि वर्तमान में इजराइल राष्ट्र है। अरब समुदाय आज भी इजराइल को एक विदेशी हस्तक्षेप के रूप में मानते हैं और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, ये नफरत के रूप में, कि आज तक उनकी लड़ाई समाप्त नहीं हो पाई। और 1948 में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने चारों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें चारों देशों की हार हुई और जेरूसलम, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य स्थित थी, उस पर भी इजराइल का कब्जा हो गया। और देखते ही देखते 7 लाख अरब फिलिस्तीनी मुस्लिम समुदाय अपनी जमीन पर शरणार्थी बन गए। फिलिस्तीनियों को केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का क्षेत्र मिला और जनवरी 1949 को बिना किसी शांति संधि के ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। और फिर 5 जुलाई 1950 को इजराइल की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे यहूदी बिना किसी शर्त के इजराइल में आकर बस सकते हैं, जिसके बाद 7 लाख यहूदी आकर इजराइल में बस गए। 1957 में इजराइल ने दूसरी बार गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, लेकिन यूएनओ के आज्ञानुसार उन्हें गाजा पट्टी से हटना पड़ा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों के बीच तनातनी चलती रही। 1967 में फिर स्थिति खराब हुई और 6 डे वॉर चला, जिसमें सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने चारों देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, लेकिन चारों देशों को मुंह की खानी पड़ी। इजराइल ने गाजा, सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया
और जेरूसलम को तत्काल इजराइल का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। जेरूसलम जो कि एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जहां पर ईसाई, इस्लाम और यहूदियों तीनों धर्मों के आस्था का केंद्र है। यहाँ की अल अक्सा मस्जिद जो कि इस प्रकार की है, अल अक्सा मस्जिद जो कि मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। और इसी तरह जेरूसलम को ही ईसाई एक अपना पवित्र स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि जीसस को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर दूसरी बार जन्म ले लिया गया। और यहूदियों की मान्यता है कि उसकी वेस्टर्न वॉल यानी कि पश्चिमी दीवार उनके पवित्र मंदिर का एक अवशेष है। इसलिए ये तीनों धर्मों का एक आस्था का केंद्र है। इसलिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जगह जेरूसलम है। फिर 1970 में इजराइल और अरब राष्ट्रों एवं फिलिस्तीन गुरिल्ला संगठन के मध्य छोटी मोटी झड़पें चलती रही। फिलिस्तीन का वर्तमान में केवल 12% क्षेत्रफल रह गया है, जो कि कभी पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, जिस पर अधिकांशतः इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वर्तमान में हमास और इजराइल के मध्य ये सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। गाजा पट्टी में हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि इजराइल के खिलाफ हर बार युद्ध करता रहता है, हर बार रॉकेटें दागता रहता है। वर्तमान में भी लास्ट रविवार से गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई, सैकड़ों रॉकेटें दागी गई, लेकिन इन्हें इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इसे तबाह करके नस्ते नाबूद कर दिया था। लेकिन कुछ रॉकेटें इजराइल की धरती पर गिरी, जिससे अनेक मासूम आमने आदमियों की मौत भी हो गई, जिसमें भारत की एक सौम्या संतोष की भी मौत हो गई। और साथ ही इजराइल ने मोर्चा संभालते हुए हवाई हमले भी किए, जिससे गाजा पट्टी में भी अनेक आतंकवादी मारे गए। हमास एक गाजा पट्टी में स्थापित एक आतंकवादी संगठन है। हमास की पूरी जानकारी और आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमास को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री ने तुरंत 9,000 सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर भेज दिए गए। इसमें गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट की भारत ने भी निंदा की। यूएनओ द्वारा ही स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों से अपील की है कि स्थिति को सामान्य किया जाए, तनाव कम किया जाए। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, अपना बचाव करने का अधिकार है। हालांकि इजराइल द्वारा किए गए हमले से तुर्की और पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी है और इजराइल की टेक्नोलॉजी भी बहुत कमाल की है भाई साहब, कि हवाई हमला तो फिलिस्तीन में होता है लेकिन धुआं पाकिस्तान में होता है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।